हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक आउटलाइंस की सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम किसी यूनिक आउटलाइंस के बारे में चर्चा न करते हुए इस बिंदु के बारे में जानेंगे कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो कई लोग होते हैं जिनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती, कई सारा लिख लेते हैं, कई सारे मैटर रिपीट करते हैं दिन भर में, कई सारे डिक्टेशन लिखते हैं, लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो क्या करें कि आप स्पीड जल्दी से जल्दी आपकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, आपने सारे नियम पढ़ लिए लेकिन स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, तो कैसे आपको स्पीड बढ़ानी है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है, तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं या वार्ता शुरू करते हैं। ठीक है, परिस्थिति कब आती है? जब आप मेहनत कर रहे हैं, कई सारा आप लिख रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो स्पीड कैसे बढ़ाओगे, आपको कैसे लिखना है? आप यूनिक आउटलाइंस पे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप वाक्यांशों को प्रयोग कर रहे हैं, छोटे से छोटा रेखाक्षर बना रहे हैं, तो आप स्पीड फिर भी नहीं बढ़ रही, तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी है बस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है? देख कर लिखना है, देख कर लिखना है। ठीक है, देखकर कैसे लिखेंगे आप लोग? देखो, देखकर लिखने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी मैटर ले लीजिए। यदि आपको मैं बताऊं कि आपको क्या लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दैनिक जागरण लेना चाहिए। ठीक है, दैनिक जागरण की जो संपादकीय होती है, दैनिक जागरण संपादकीय, क्योंकि शुरुआत में आपकी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है दैनिक जागरण संपादकीय। ठीक है, एक सबसे आसान होती है लिखने में, आसान उसकी भाषा होती है, और कई सारी इसमें ऐसी आउटलाइन आपको मिलती हैं। ठीक है, कई सारी इसमें आपको यूनिक आउटलाइन जो बन सकती हैं, ऐसी आउटलाइन आपको इसमें मिल जाती हैं। तो आपको एक दैनिक जागरण की संपादकीय लेनी चाहिए, मात्र एक। जो संपादकीय का पूरा पृष्ठ होता है, जो उसमें सबसे मेन होती है ना, डेट के नीचे दैनिक जागरण संपादकीय वाला, तो उसको लेना है आपने, बस उस संपादकीय को लेना है। बाकी जो लेख दिए रहते हैं कई लेखकों के, ठीक है, विचारकों के, तो वो नहीं लेना आपने, सिर्फ संपादकीय लेनी है और उसको लिखना है आपने देखकर। ठीक है, इसको देखकर लिखना है, इसको आप लोग देखकर लिखेंगे। ठीक है, ये आपने देखकर लिखना है, सबसे पहली बात आपने इसको देखकर लिखना है और लगातार लिखना है। ठीक है, देखकर लिखो और रोजाना देखकर लिखो। बस आप इस ट्रिक को एक महीने आजमा के देख लीजिएगा। ठीक है, आज आप जिस स्पीड पर लिख रहे हैं, एक महीने बाद कम से कम आप 20 या 10 से 15 से 20 तक आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, आसानी से बढ़ा लेंगे। बस मेहनत कैसे करनी है, आपने देख कर लिखना है। और इसमें देख कर लिखने में आपको एक चीज़ और ख्याल करना है। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखना है, शब्द शब्द के साथ नहीं। जैसे कोई मैटर है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक मैटर ले लेता हूँ, जैसे दैनिक जागरण का संपादकीय का नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कल भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये आपने कैसे पढ़ना है? लिखने के लिए कम से कम एक वाक्य, कम से कम 7 से 8 या 10 शब्दों को लीजिए। एक एक शब्द नहीं कि कल पढ़ा फिर कल लिख लिया, ऐसा नहीं करना है आपने। कम से कम मतलब याद रखने की कैपेसिटी बढ़ाइए अपनी। ठीक है, याद रखने की कैपेसिटी काम कहाँ पर आती है? जब आप कोई डिक्टेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, कोई आपको डिक्टेट कर रहा होता है, तो आपसे 5-6 शब्द आगे होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो याद रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखने की कैपेसिटी बढ़ाइए, साथ में पूरा वाक्य या कम से कम 7 से 8 शब्दों को एक साथ पढ़िए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। ठीक है, इस तरह से। और कोशिश कीजिए देख कर लिखने में ही कि आप उसको इतना अच्छे से लिखें कि कुछ टाइम बाद आप उसको 80 मतलब 70 से 80 तक आप कम से कम उसको देख के लिख जाएं। 70 से 80 ये स्पीड आपकी देख कर लिखने में यदि आ गई, तो आपको 80 या 100 पहुंचना डिक्टेशन में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देख कर लिखना है। और दूसरा क्या है, जिस संपादकीय को आप देख कर लिख रहे हैं ना, इसी को, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, पहला देख कर लिखना है और दूसरा जब आप देख कर लिख रहे हैं तो इसको आपने रिपीट करना है बार बार। ठीक है, दोहराना। दोहराना कैसे? आप इसको कई बार लिखिए। आपने जो मैटर लिया, ये दैनिक जागरण की संपादकीय लिया आपने, इसको कम से कम 10 बार लिखो एक दिन में, और पूरा देखकर, कोई डिक्टेशन नहीं इसका। ठीक है, बिना डिक्टेशन के इसको आप 10 बार लिखो। और उसके पश्चात जब आप 10 बार लिख लेते हैं, तब आप इसको एक बार डिक्टेशन में लिख लीजिए। ठीक है, एक बार आप इसको डिक्टेशन में लिख सकते हैं, स्वयं रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, और उसके पश्चात आप इसको एक बार लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इसको पूरा 10 बार लिखना है कम से कम देखकर।
क्योंकि आप लोग जब डिक्टेशन लिख रहे हो या कोई भी मैटर लिख रहे हो उसमें कम से कम 360 से 370 शब्द कॉमन होते हैं। वही आपको यहाँ भी मिलेंगे, वही आपको हर मैटर में मिलेंगे। बस क्या है, हर मैटर की विषय वस्तु अलग अलग होती है, तो उसमें संबंधित विषय वस्तु के ही शब्द आपको मिलते हैं, वो होते हैं 30 से 35 शब्द। लेकिन बाकी जो कॉमन शब्द है, अब रहा है, रहे हैं, रही है, या ऐसे जो भी मैटर में आपको शब्द मिलते हैं वो तो सब जगह एक से ही होते हैं, ठीक है। तो 10 बार लिखने से क्या होता है, आपके जो वो शब्द हैं जो आसानी से हर मैटर में आपको मिलते हैं, उनकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप जो विषय वस्तु से संबंधित शब्द होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें डिक्टेशन के दौरान, ठीक है। तो आपने इसको दोहराना है, और दोहराना कैसे मैं आपको बता चुका हूँ, देख कर लिखना है और कम से कम 10 बार लिखना है। बिल्कुल आप डिक्टेशन मत लीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी डिक्टेशन मत लीजिए। और तीसरा आपने क्या करना है, अपनी गति से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। जितना आप लिख रहे हैं, यदि आप 60 लिख रहे हैं तो 60 तक ही अपना डिक्टेशन लीजिए, 80 मत लिखिए, क्योंकि आपकी अगर आउटलाइन बिगड़ेगी तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप इन 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नंबर 1 आपके देख कर लिखना है, दूसरा आपने मैटर को बार बार रिपीट करना है। मैटर रिपीट करेंगे तो आपको आसानी होगी, जो आसान शब्द हैं उन्हें आप और जल्दी से लिख पाएंगे, ठीक है। और देख कर लिखने का एक फ़ायदा और होगा आपको, जो आप यूनिक आउटलाइंस वगैरह बनाते हैं तो उनको प्रयोग करना आप सीख जाएंगे, ठीक है। उनको प्रयोग करना, फिर उनको पढ़ना, देख कर लिखो एक बार किसी मैटर को, फिर पढ़ो उसको 10 बार लिखो, बस पर डे इतना करो आप, ठीक है। आप देखो जल्दी ही आपकी, बहुत जल्दी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो बस आपने इतना करना है, दैनिक जागरण संपादकीय लेनी है। कम से कम आप 1 महीने तक इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इस रूल को। तो 1 महीने आप दैनिक जागरण संपादकीय लीजिए, उसके बाद आप जनसत्ता वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। जनसत्ता में काफ़ी अच्छा मैटर आपको मिलता है। या फिर आप रामधारी गुप्ता जो खंड 1 है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जनसत्ता और रामधारी गुप्ता आप लगभग 1-1.5 महीना इसको प्रैक्टिस करने के पश्चात, ताकि आपको इसमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। इसमें थोड़ा मुश्किल, आप यदि आप शुरू में ही इसको लिखेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दैनिक जागरण काफ़ी आसान मैटर होता है, तो वहाँ से आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। और इन चीज़ों को आप फॉलो अवश्य कीजिए यदि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी रोचक जानकारी के साथ, कुछ अन्य आउटलाइंस के साथ, यूनिक आउटलाइंस के साथ, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, और साथ में इसे आप फॉलो कर सकते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।